मेरे दरीना दोस्त इधर मौजूद हैं, शेख अब्दुल्ला साहब, वो मेरे प्यारे दोस्त हैं। हम आपस में मशवरा ही करते हैं काश्तकारी के हवाले से। उनकी माशाल्लाह मसाली काश्तकार हैं। हम यहाँ से सीड लेने गए, हमें पता चला सुनहरी रंग के अंदर सनसेट और सेंचुरी। उस वक़्त उस कंपनी के अंदर कोई सेल अफसर नहीं था, लेकिन अब बिज़नेस मैनेजर यहाँ मौजूद हैं, अदनान साहब, वो भी आए हुए हैं माशाल्लाह। तो वहाँ से हाईब्रिड की काश्त का जो दौरानिया शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा मजाक किया लोगों ने कि यार 350 kg वाला बीज छोड़ के आपने 16,000 वाला आपने लगाया। मैंने तकरीबन यहाँ 1.25 किलो सीड लगाया था। अच्छा, मैंने फिर ये मेहनत की कि लोगों को ना, जब मैंने काश्त का ले जब वो तैयार हुआ, उसकी वज़न बना, तो मैंने लोगों को ना वहाँ इनवाइट किया और ला के उनको दिखाया। उनके जहन के अंदर चीज़ बैठी। अगले साल फिर 5 किलो, फिर उससे अगले साल 85 किलो, फिर ये समझ लो हज़ारों किलो पे ये सेल चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि इस काम से ये हुआ कि हमारे बुदला के अंदर और गिरदनवा के अंदर इन्वेस्टर आया, और इस वक्त ये KP के तक वो जो लोग हैं वो पहचानते हैं कि हाईब्रिड बीज जो है ना, मुल्तान के करीब एक बुदला सनत है, वहाँ से बहुत माल आता है। वहाँ यहाँ हमें डायरेक्ट भी रब्ता करते हैं, यहाँ लेने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुदले का ये बहुत बड़ा अच्छा, अल्लाह की मदद से ये काम बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद फिर SB 748 सब फार्मर मेरे भाई बैठे हैं, जानते हैं, वो माशाल्लाह डेवलप हुआ, एक डब्बी से डेवलप हुआ, और उसकी अब सैकड़ों kg के अंदर उसकी सेल है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके RSM हैं अपना राना आसन साहब। फिर इधर ना लौंगी गोल कुंदरी मिर्च जिसको हम बोलते हैं, वो सिंध में होती थी, इधर कोई नाम निशान ही नहीं था। वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद वसीम डोगर साहब आ भी चुके हैं, बिज़नेस मैनेजर रचना एग्री बिज़नेस के। तो इनकी काविश है कि मेरे पास आए, एक पैकेट मैंने लगाया था, वो एक पैकेट के अंदर को एक बोरा मिर्च का हुआ, और मैं मुल्तान लेके गया। वो मुल्तान वाला आड़ती कहता है ये कुंदरी मिर्च गोल ये तो होती सिंध में, ये यहाँ कैसे आ गई मुल्तान के एरिया के अंदर। मैंने कहा देखो ये नया हाइब्रिड बीज आया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने फार्मर काश्तकार बैठे हैं, सैकड़ों एकड़ पे लगाए बैठे हैं इस मिर्च को, रचना की कुंदरी पटियाला के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अच्छी रोज़ी दे रहा है, और रोज़गार अच्छा इसका अल्लाह पाक ने बना दिया है, खोल दिया है हमारे काश्तकार फार्मरों के लिए। मज़ीद उनके लिए दुआ गो, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में और बरकत फरमाए, उनकी परेशानियों को दूर करे। उसके बाद फिर 60 दिन के अंदर वैरायटी माउंटेन लैंड बंद गोभी, जिन लोगों ने इस वक्त लगाई थी ना इस साल, फूल गोभी को तो खैर रूटर चले हैं, वो तो अल्लाह का हुक्म था, आर्डर था, बंदे अच्छे आते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने माउंटेन लैंड 60 रेंज वाली बंद गोभी लगाई थी, सुनने में आ रहा है कि मैंने तो थोड़ी सी लगाई थी, मैंने कैलकुलेशन ही की, कोई 8-10 लाख का एकड़ वो उनका हो चुका है जहाँ जहाँ भी ये लगी है। वो बड़ी बेहतरीन वैरायटी है। इस तरह ऐसे डेवलप होते चले गए बीज अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तलहा मेरे साथ आया, वो मेरा एक बाजू बना, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने बड़ी वर्किंग की, मेहनत की, और उसामा भाई के साथ मिलकर चौधरी अहमद दीन में थे, और अल्लाह पाक ने इस काम को बढ़ाया। फिर जनाब हमारे फार्मर काश्तकार आए बैठे हैं, ये मूंगवाट टाटपुर वाली साइड से 78 चौड़ वहाँ बहुत लगती थी। अतीक भाई मिले तो 78-64 बुदला के गिरदोड़ा के अंदर डेवलप की अल्हम्दुलिल्लाह। उसका आज तक उसका नाम है, ये अब सनकराव के पास चली गई है, उसकी अच्छी सेल हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हुई है। उसके बाद फिर अबरार साहब से मुलाकात हो गई, जो RSM हैं मिलन एग्रो सीड के। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्काई स्टार 4 एक ब्रांड था, और बीजों के सीड एक ब्रांड है, अब दुनिया के अंदर माने जाते हैं, उनके साथ हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक इसका पॉइंट हमने मुजफ्फरगढ़ में भी बना रखा है। नेशनल सीड के RSM जनाब इमरान साहब मौजूद हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इनकी हमने पिछले साल गरीटा गोभी लगाई थी, फूल गोभी बहुत ज़बरदस्त, और इनके जनाब प्याज कैपरी, और उसकी मंडी में बहुत मांग है, सुनहरी कलर का है। और इनकी बंद गोभी DC 14 बहुत अच्छी है। ये सारे इंपोर्ट बीज हैं, बाहर से आते हैं। और इसके अलावा इनका रॉयल रेड प्याज जो है वो ट्रायल के अंदर है, वो मैंने लगाया हुआ है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकोड़ा सीड के साथ काम शुरू किया अल्लाह की मेहरबानी से, वो भी अपना उनके RSM जनाब अजीम भाई आए हुए हैं। उनका एक वैरायटी है रेड रॉक टमाटर, उसका भी हमारे पास लगा। BG 13 किसी तारफ़ का मोहताज नहीं,
4,000 से पैकेट शुरू होता है, 20-25 हज़ार का बिकता है। फैसल भाई है बैठे, हाफिज अल्ताफ़ दराला साहब के बेटे, वो उन्होंने तकरीबन 5-6 एकड़ मेरी बात उनका लगा हुआ है, वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। वो विज़िट करेंगे, उनके पास देखेंगे इंशाल्लाह वो। अच्छा, बाकी इनके कोई 8-10 ट्रायल तलहा एग्रो का एक विज़न है कि अपने फार्म पे ट्रायल लगाते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी जिनके साथ तलहा एग्रो काम कर रहा है उसको फिर देखा जाता है और लगाया जाता है, उसकी सारी कैलकुलेशन करके फिर फार्मर को कोशिश ये होती है कि उसको अच्छा उनको फ़ायदा हो। नहीं तो अखराजात बहुत हैं, लवाजमात बहुत हैं, आजकल खादें महंगी हैं, बीज महंगे हैं, स्प्रे महंगे हैं, और इस चीज़ में ख़ास तौर पर तलहा एग्रो के प्लेटफार्म से उनका ख्याल रखा जाता है। उसके बाद शी सीड के साथ हमारा बेहतरीन काम है। उसके सेल अफसर जनाब कमर जमान साहब बहुत मेहनती हैं माशाल्लाह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनकी स्काई क्रॉस मिर्च का एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे वो फील्ड वर्किंग हुई, चंद पैकेट लगे थे, उसका एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नाम बना दिया है। वो भी किसी तारों की मोहताज नहीं, काफ़ी सेल हुई है, लगी है, इंशाल्लाह दोस्त देखेंगे उसको। उनके साथ भी बड़ा बेहतरीन, उनका हाइब्रिड प्याज साल आया नहीं था, उसको लगाएंगे, देखेंगे, फिर फार्मर को बताएंगे। इनके भी तकरीबन 8-10 ट्रायल लगे पड़े हैं, मिर्च, टमाटर, गोभी वगैरह। उसके फिर उसको जैसे ही तजर्बे के अंदर आएगी इंशाल्लाह उसको जनाब, इनकी गोभियाँ इस साल लगी हैं, फूल गोभी। बस अफसोस ये है कि रेट नहीं था, लेकिन वैरायटियाँ बहुत अच्छी निकली हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास कोई फार्मर आते थे, अल्लाह पाक ने ऐसे बरकत डाली, तो स्प्रे के मशवरे के लिए आते थे, मैं पर्ची लिख के देता था, वो फिर लोग लेके आते थे अच्छी अच्छी दवाइयाँ। मेरी आदत है और मेरी कोशिश भी है कि हमारे फार्मर को फ़ायदा हो, जो स्प्रे जिस कंपनी का भी अच्छा हो वो मैं लिख के देता था। तो फार्मरों ने उनके असरार पर कि आप स्प्रे का काम भी शुरू करो, हम सीड लेने आते हैं। तलहा एग्रो की एक चीज़ ये है कि मैं, आप हमारे बिज़नेस पार्टनर हो, जितने भी फार्मर हैं, चाहे 2 कनाल का भी इधर बैठा है, अगर कोई चीज़ मेरे इल्म में आई है ना कि मेरे पास कोई डीलरशिप नहीं है, कोई और कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने और पनीरियों पे कराए भी हैं, मैं उसको लिख के देता हूँ कि भाई ये फ़लाँ से मिलेगा, वहाँ से लेके आएँ, अपनी नर्सरी में पनीरी भी ये प्रोडक्ट आएँ। और ये गवाह मौजूद भी होंगे इन फार्मरों के अंदर। ये नहीं है कि मैंने लालच किए कि अपना ही प्रोडक्ट बेचना है जो मेरे पास है, उठा के दे देना, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नेशनल के अंदर जो हमने काम किया है कंपनियों के साथ, जो नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल, हमारे पास स्वात एग्रो है, रिस्टा है, बायर है, ये तो ब्रांड है हमारे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह। इनको तो सब तकरीबन तारीफ के मुताज भी नहीं है। नेशनल के भी अंदर हमने अच्छी कंपनियों के साथ काम किया है। पहले अपने फार्म पर ट्रायल करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं इसका रिज़ल्ट अच्छा है, ये कम पैसे को गरीब काश्तकार भी होते हैं, फिर उनको देते हैं। इसके अलावा पर्वत क्रॉप साइंस के साथ हमारा काम है। इनके कम्बिनेशन जहर का बहुत अच्छा बेहतरीन इनके रिज़ल्ट आए हैं। फार्मर बैठे हैं, धान के ऊपर इस वक्त फंगस की बहुत मसाइल आए थे, तो इनका प्रोडक्ट था रिस्को वगैरह, उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और बड़ा बेहतरीन रहा है। वो साथी और दोस्तों को इस चीज़ का इल्म भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फार्मर अल्लाह की मेहरबानी से तो अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है, इकट्ठे हुए हैं, कोई तजावीज़ मैंने कोई थोड़ी सी ये नोट किए हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लें, क्योंकि ये आखिरी प्रोग्राम है, फिर इंशाल्लाह खाने का इंतज़ाम वैसे किया गया। आप थोड़ा सा मेहरबानी 10-15 मिनट टाइम देंगे। सबसे पहले इस वक्त हमारा फार्मर बहुत नुकसान के अंदर जा रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि तदबीर अख्तियार करें। तदबीर भी तब कामयाब होती है जब अल्लाह की मदद होती है। तदबीर, मेरे को जहन में कुछ चीज़ें आई हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे है कि अगर एक बंदा 20 एकड़ का काश्तकार है, अपने रकबे को तकसीम करें, एक ही सब्ज़ी ना लगाएं, एक ही फसल ना लगाएं, को तकसीम करके लगाएं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, पिछले साल प्याज का इतना शदीद मंदा पड़ा, मेरे दोस्त उनकी माशाल्लाह मैं उसको सराहता हूँ कि मैलसी से भी सफ़र करके आए अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी नुकसान हुआ है। हमारे जो बुदला, गिरदो नवाब, मुल्तान, जहाँ जहाँ भी प्याज लगा था, KPK तक नुकसान हुआ है।
गंदम का रेट ही बना, सब ने प्याज लगा लिया, मंडियों में बिके नहीं, गाड़ियाँ बनाम होने लगी, क्या रूटर चले। लेकिन पिछले साल आलू का रेट बेहतर था। लेकिन अब ये चीज़ जहन में आ रही है, मैं आपको मशवरा देना था कि जो प्याज वाले थे अगर आधा आलू लगा देते, पिछले साल लगा लेते, अगर नहीं अब तो वक्त गुजर गया, लेकिन कि मैं मशवरे की बात है, तो मेरा ख्याल है नुकसान से बच जाता। अगर प्याज में होता आलू में बेहतर हो जाता। इसी तरह मुझसे गलती हुई कि मैंने बंद गोभी कम लगाई और फूल गोभी ज़्यादा लगाई, मैं वो रूटर कराऊँ। चलो अल्लाह भला करे, उनको भी तो अल्लाह ने रोज़ी देनी है। बकरी वालों को जो उन घास के रेट ज़्यादा हैं, चलो वो लेके जा रहे हैं, ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अगर बंद गोभी आधी होती तो मैं अभी क्या कि अभी अब आपसे कहा है कि जो माउंटेन वैरायटी लगी थी शायद वो 8-10 लाख के एकड़ हुए हैं। अगर आधी बंद गोभी होती तो इसका बहुत फ़ायदे होते। ये मैं तजावीज़ दे रहा हूँ अपने फार्मर को कि जेहन में रखें, चीज़ को तकसीम करके लगे, इस चीज़ के पीछे नहीं हमने जाना। इसी तरह फूल गोभी के अंदर जैसे अब मंदा पड़ा है, लेट के अंदर लोगों ने नहीं लगाई, इंशाल्लाह इसका रेट अच्छा होगा, लेट में लगाएं अगर शुरू वाली मंदी हो गई है। इसी तरह मिर्च के अंदर हमारे फार्मर माशाल्लाह बहुत आए हुए हैं, बड़ी खुशी हो रही है उनको देख के। मिर्च के अंदर आपने 3 वैरायटी हैं मिर्च के अंदर। एक तो अपराइड जो लाल करके बेची जाती है, वो सब्ज़ी बिक जाती है। एक अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने एक वैरायटी दी है, हम हमारे इलाके को गोल पटियाला, और तीसरी किस्म है सब्ज़ी वाली। अगर आपने मिसाल के तौर पर 3 एकड़ मिर्च लगानी है, 1 एकड़ लगाओ आप अपरेट वाली, 1 एकड़ लगाओ पटियाला लौंगी कुंदरी गोल मिर्च, और 1 एकड़ सब्ज़ी वाली मिर्च लगाएं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अल्लाह की मदद से आप नुकसान से बच जाएंगे। बाज़ का सब्ज़ मिर्च का रेट होता है, लाल सुर्ख मिर्च का रेट नहीं होता। बाज़ का लाल मिर्च और वो दोनों मंदी होती हैं, सब्ज़ मिर्च और गोल लौंगी को कितने साल हो गए अब काश हो रही है, जब मेरे भाई फार्मर बैठे हैं, इसको नुकसान नहीं होता, इसको रेट अच्छा ही लगता है हर साल। इस तरह अपने रकबे को ये तजावीज़ थी को साथियों को, चलो अल्लाह पाक की मदद से इकट्ठे हुए हैं, देनी थी। इसी तरह ज़मीन के अंदर जो मेरे भाई काश्तकार गंदम वाले हैं और उसके बाद धान लगाते हैं, 2 महीने वक्फा आता है, ज़मीन को फारग ना रखें। खादें बहुत महंगी हैं, जो 2 महीने का वक्फा है उसके अंदर जंतर काश करें, इसको रूटर करें, फिर धान लगाएं, पैदावार भी अच्छी आएगी, हमारी ज़मीन की भी सलाह होगी दूसरी खादों से, और ये इससे तो बचत हो जाएगी। अगर किसी की ज़मीन ठेके वाली है फिर उसके लिए और इसमें अंदर अच्छा प्रॉफिट अल्लाह पाक की मदद से ये होगा। वेजिटेबल फार्म, सब्जियों की काश्त लोगों को बहुत ज़्यादा डूबते भी देखा है और उठते भी देखा है, और उनके बहुत अच्छे हालात भी हो गए सब्जियों वालों के। लेकिन जो देखें इस दफ़ा हुआ क्या है, आलू का 3-4 साल से रेट लग रहा था, लोग आप यहाँ से मोटरवे चढ़े ना, इधर जाएं या उधर जाएं, आपको आलू बहुत नज़र आएगा, आलू की तरफ आवाम चलेगी। प्याज सिर्फ 50-60% रह गया। अच्छा, पिछले साल आलू का रेट अच्छा था, वो प्याज पर प्याज जो था उसको रूटर चले, इस साल प्याज कम हो गया, वो प्याज वाले हो सकते हैं आलू की तरफ चले जाएं। इस तरह नुकसान से हम बच सकते हैं कि अब मैं कहने का मैं फिर वही कहता हूँ, अपने रकबे को तकसीम करके उसको लगाएं, अल्लाह पाक रोज़ी देना। तदबीर तो हमने अख्तियार करनी है ना, तदबीर तब कामयाब, अल्लाह से मदद भी मांगते रहें अपने। आपके साथ तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह, तलहा एग्रो की टीम आपके पास पहुँचती है। आपने एक काम करना है कि जितने भी फार्मर हमसाए होते हैं, एक जगह बैठक होनी चाहिए उनकी, इकट्ठे हों, एक दूसरे से मशवरा करें, कोई अच्छी चीज़ के इल्म में होती है एक दूसरे को बताएं। उनको आपने शर्माना, उनको ये भी बताएं कि सही डीलर कौन है, कहाँ से 1 नंबर माल मिलेगा, किस कंपनी का सीड अच्छा है। देखो ये मशवरा आपके पास मानत है, आप मशवरा दें उनको। अगर आपने मशवरा अच्छा नहीं दिया, आप सीड को कोई और लगा लिया, किसी को और मशवरा दे दिया, ये आपने ईमानत में खयानत की है। ठीक है, अच्छा फील्ड ऑफिसर को देखें जो ईमानदार है, कोई फसल को सही तरह देखता है, उसको पता है। अच्छा अगर कोई सेल अफसर आ जाता है, सीड कंपनी का हो चाहे पेस्टिसाइड का हो, RSM अच्छा कोई अच्छी इल्म रखने वाला हो, उसे आप तल्लक बना के रखें, उनसे मशवरा करें, उसके मुताबिक अपनी फसलों को। ये भी आप आसान काम नहीं रहा फार्मिंग का। अच्छा तलहा एग्रो प्लेटफार्म से कोशिश ये होती है कि कोई अच्छा मशवरा दिए, साथी फार्मर हमारे प्यारे भाई, ये हमारा बिज़नेस पार्टनर है, मशवरा करने आते हैं। कुदरती ये हुआ कि पिछले साल एक फार्मर है 36.5 एकड़ का,
मेरे बेटे के पास आएगा, उसने कहा मैं प्याज लगाना चाहता हूँ। यार 2 साल प्याज को बहुत रेट लगा है, लेकिन प्याज के बीज भी मौजूद थे, बहुत कंपनी के थे, लेकिन मेरे बेटे ने उसको मना किया। उसको ना हाईब्रिड चावल और गंद में बहुत नुकसान हुआ था, वो बिल्कुल ना नीचे लग गया था, समझ लो इतना नुकसान था। लेकिन मेरे बेटे तला ने बीज की लालच नहीं की, उसको मशवरा दिया कि आप मिर्च लगाएं। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है मिर्च अच्छी रह गई, उसका मशवरा अच्छा रह गया। देखो तदबीर करता है इंसान, बाकी तदबीर तो तब कामयाब होती है, अल्लाह की मदद होती है साथ। तो ऐसे मशवरा मैं आपको बड़ा बेहतरीन आपके साथ खड़े हैं आपकी फील्ड के लिए। गल है कि फार्मर बड़ा परेशान है। अच्छा, मैं बार बार गल क्यों कर रहे हैं, इस वजह तो कि मैं खुद फार्मर हाँ। पहले अल्लाह पाक ने सानू डीलर पैस्टीसाइड का या सीड का बाद ही बनाया, लेकिन मैं तुहाडे दुख दर्द शामिल हाँ। नुकसान बहुत हो चुके ने। एक तो मौसम दी तब्दीलियां ने, अपने अल्लाह पाक को दुआ करो कि अल्लाह ताला साढ़े वास्ते मौसम नूं साजगार कर देवे। सब तो जरूरी गल, अल्लाह की रहम तो ना उम्मीद होना। दूसरी गल, बाकी अल्लाह नूं असी मना लईए। मनाने का तरीका की है, वो तफसीर बयान कर रहा सी कुरान की, फतह लक्का आदम। अल्लाह ने ना चंद कलमात बाबे आदम अलैहिस्सलाम हवा को गलती हुई ना उन्होंने सिखाए। हुण गलती हुई ना उन्होंने ये नहीं पता सी मैं तौबा किवें करनी, अपने रब को मंगना किवें है। शैतान कोई वसवसा देवे तू इवें कर। हुण आदम ते अम्मा हवा डर गए भी ये कोई गलत मशवरा दे के मैनू फिर अगे जन्नत च कढ़वा दिता, वो किते फिर होर ही काम ना हो जाए, अल्लाह होर ना नाराज़ हो। अल्लाह ने मुहब्बत सीगी, सानू मुहब्बत रखनी चाहिए अल्लाह पाक नाल। देखो साडा मुढ़ बाबा आदम सी ना अल्लाह। हुण उसने अम्मा हवा ते बाबा आदम ने एक गल की अल्लाह पाक नूं ना, जमीन ते जो जन्नत तो काढ़ दिता जमीन ते आ गए। अल्लाह पाक उस सरैकी च कहंदा आलम, अल्लाह पाक अगर सानू मनावन दा वल नहीं आंदा तू इंज कर आपे मनी वन। हुण कितनी सोहनी गल की अल्लाह ताला, फिर अल्लाह नूं रहम आया अपने बंदियां ते। साडा मुढ़ होई सी ना, उदों असीं चले ना, औलाद पैदा होंदी गई ते असीं अज जमीन ते खड़े हाँ। तो अल्लाह ताला ने फतह लक्का आदम, अल्लाह ने अपने बंदे नूं चंद अल्फाज सिखा दिते। अच्छा मेरा बंदा तू हुण ना विसिया तो मेरे ते ही है ना, किसी तो आस उम्मीद नहीं लाई मैंने छोड़ के, किसी दर ते नहीं गया तू मेरे ते लाई है। तू इवें कर, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये सार तकरीबन अक्सर दोस्तों नूं आंदी होनी है। अपने अगे जिलत अपने रब अगे बेच गया, दुआवां मंगी, अल्लाह पाक अपने जान ते जुल्म कर बैठे। अल्लाह हुण तेरे तो इलावा कोई ऐसा है नहीं जेड़ा सानू इस मुश्किलों च कढ़े, जे कोई दुआ सुने कबूल करे। तो अल्लाह पाक कहंदा फस्तजबना, मैं उस अपने बंदे की गल सुन के ते उन्होंने माफ़ कर दिता, तो उन्होंने जनाब ਉਹਦੀ फिर औलाद फैला दी। देख लो उस तो बाद नूह अलैहिस्सलाम ते कितने पैगंबर आके आखिरी साढ़े प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साड़ी अखां दी ठंडक। उस तो बाद साहबा करामी में जल्दी जल्दी अस इस दौर दे विच असीं खड़े हाँ। साढ़े कोल तरीका वही है कि अपने रब नूं मना लईए। रब नूं मनाण बड़ा आसान है, 2 नफल पढ़ो अपने रब दे अगे, सुबह फजर दी नमाज तो बाद अपने रब अगे आजियां करो, ਜਿਹੜੇ मसले मसाइल ने। बल्कि होता है माल भी कहता कि जो तुहानू कोई गंढड़ी चंगी वजनी हो जाए ना गुनाहां दी, किसी के अगे ना खोलो, और गंढड़ी अपने रब अगे खोल दो रात की तन्हाई दे विच, सारी अल्लाह ताला झाड़ू अपनी रहमत दी झाड़ू मार के साफ कर देगा। सारे दोस्तों का शुक्रिया, तुसीं बड़ा कीमती टाइम कढ़िया। तलह एग्रो सर्विस इंशाअल्लाह फार्मर सारा बिजनेस पार्टनर ने, असीं नाल खड़े हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला साढ़े सारिਆਂ ਦਾ हामी नासर होवे, अल्लाह ताला साढ़े वास्ते मौसमां नूं साजगार कर दे।